गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर जहाँ से हमने ड्रॉप किया था हम वहीं से अगेन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या समझाना है, क्योंकि इस लेक्चर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो वो लेक्चर बहुत बिग हो जाता, और बिग लेक्चर आपको जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो आप शायद देखना पसंद नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ही कर रहे हैं अपन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से आप समझना कि बच्चों क्या मैंने बोला था, एक कॉन्सेप्ट मैंने बोल रखा है आपको कि होता क्या है कि अगर आपका चार्ज यहाँ पर था, है ना, कंडक्टिंग में, जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने बात की थी, पिछले से पिछले लेक्चर में, कि यहाँ पर क्या था कि अगर आपको सरफेस पे यहाँ पे पॉइंट निकालना था इंटेंसिटी, तो ध्यान से समझना, इन सारे जो चार्ज हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं, ये सारे जो चार्ज हैं वो फोर्स आउटसाइड लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? सारे चार्ज फोर्स आउटसाइड, इंटेंसिटी आउटसाइड लगा सकते हैं, ठीक है, कंफर्म। अच्छा, ये चार्ज भी आउटसाइड, सारे आउटसाइड लगा रहे हैं। तो जब आपने इस पर आपने क्या किया, फ्लक्स निकाला, इंटेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, जो फ्लक्स से आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होने वाली है, ये सेम, ये सेम, ये सेम, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होने वाली है। तो उसमें क्या हुआ कि जब फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे आप, तो आपने क्या देखा कि भाई एक्चुअली इस स्पेस से जो लाइंस निकल रही हैं वो इसमें जो गॉसियन है, ये जो गॉसियन है उसको सारी कट कर रही है या नहीं कर रही। तो आंसर सारी लाइंस कट कर रही हैं, सारी पेनिट्रेट होके जा रही हैं, मतलब सारे चार्ज का इफेक्ट कंसीडर मैं करूँगा, इसलिए टोटल चार्ज इस वाले में भी मैंने, इस वाले क्वेश्चन में भी समीशन क्यों लिखा है। हो गया। अच्छा, अब अगर मेरे पास टेस्ट पॉइंट सरफेस पे हो, कहाँ पर हो, सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे, ठीक है, तो गॉसियन मैंने क्या बोला, गॉसियन जस्ट इससे थोड़ा सा आगे करो और बनाओ। तो आप वहाँ पे देखो, क्या ये जितने भी चार्ज जिनकी लाइन से हैं, क्या ये गॉसियन को सबको काटते हुए निकल रही है क्या? यस, सारे गॉसियन को कट करते हुए निकल रही है, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट हो रहे हैं और सारे चार्ज का इफेक्ट आ रहा है। तो जब भी पॉइंट गिवन के आउटसाइड हो या सरफेस पे हो, गिवन के आउटसाइड हो या सरफेस पे हो, नेट चार्ज आप क्यू लिखोगे, क्योंकि सभी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गॉसियन को कट कर रही है। शॉर्टकट आपको ये देखना है कि सबमिशन क्यू, जो क्यू है, टोटल चार्ज है, वो क्यू कब लिखना है। तो आंसर है, अगर सारे चार्ज की लाइन गॉसियन के एरिया को कट करते हुए निकल रही है तो सबमिशन क्यू इक्वल टू क्यू लिखूंगा मैं। अगेन थोड़ा और पॉइंट समझो, इसमें भी वही किया हुआ है मेरा, तो थोड़ा मैं यहाँ पे काम करता हूँ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा ढंग से। देखो मैंने क्या बोला, पहला ये मेरे पास कंडक्टिंग के लिए बता रहा हूँ, किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए बता रहा हूँ। एक मिनट देखो वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, राइट है। तो बस देखो, ये मेरा कंडक्टिंग है, ठीक है। और कंडक्टिंग के हम क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज सरफेस पे है, आपको ये जो टोटल चार्ज है ना इस पर, ये टोटल चार्ज वो मैंने क्यू कंसीडर कर रखा है, समीशन क्यू इक्वल टू क्यू ले रखा है। आई होप ये क्लियर है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल ली है, तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन क्लोज कर दिया, बना दिया, थोड़ा सा इससे डिस्टेंस यहाँ तक लेनी थी, थोड़ा सा ऊपर लेके बना दिया, थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस और बढ़ा दिया, बट रेडियस हम इस गॉसियन का आर ही कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है, क्या जो गिवन स्पीड है उससे सारी जो लाइंस निकलेगी वो सारी गॉसियन को कट कर रही है या नहीं कर रही? यस, सारी इस गॉसियन को कट करते हुए निकलेगी। तब आप क्वेश्चनों में जो सबमिशन क्यू लिख रहे हो वो आप क्यू ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, ये गिवन है, छोटा सा बना रहा हूँ यहाँ पर, बोलो सर ये बड़ा है, यहाँ पर छोटा क्यों, ये गिवन ही है और सरफेस पे ही मैं पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये स्मॉल आर है, तो मैंने क्या बोला, सरफेस पे ही ले रहे हो, कैपिटल आर स्मॉल आर सेम ही है, तो मुझे अगर थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा ना डिस्टेंस, ताकि क्लोज हो सके, तो सारी चार्ज क्लोज हो सके, तो सारी चार्ज क्लोज करने के लिए मैं इतना बड़ा ले रहा हूँ। ये मैंने ले लिया गॉसियन। ये कौन सा बच्चों, गॉसियन। मुझे एक बात बताओ कि गॉसियन का जो एक्चुअली जो साइज है, क्या वो गिवन के ही स्पेयर के साइज के इक्वल है या उससे बिगर है? तो आंसर क्या है, चार्ज को बाउंडेड करना होता है। तो चाहे पॉइंट सरफेस पे ही हो, तो पॉइंट तो सरफेस पे ही है, बट गॉसियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चार्ज को बाउंडेड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सरफेस से है तो सरफेस से डिस्टेंस कैपिटल आर भी है,
तो हमने क्या बोला है कि जब भी कोई टेस्ट पॉइंट लेना हो उसे सेंटर से स्मॉल आर मेंशन किया हो, स्मॉल आर दिया, दोनों सेम ही है। बट मैंने बोला कि गॉसियन लेने के लिए आपको अगर सरफेस पे चार्ज है, ठीक है, सरफेस पे कहाँ पे है चार्ज, सरफेस पे है, तो इसकी रेडियस आर तक है। बट मुझे इसको बाउंडेड करना है, तो मेरे को पॉइंट बेशक यहीं पर है, मुझे इसको बाउंडेड करना है तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा, इस पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा रेडियस लेके एक गॉसियन बनाऊंगा। तो अभी भी गॉसियन देखो कि ये जो गॉसियन है और यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज गॉसियन के इनसाइड ही है, तो सारे चार्ज इनसाइड आ रहे हैं, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो कट करते हुए निकलेगी। तो इस केस में भी सबमिशन Q इक्वल टू आप Q लोगे जब सरफेस पे है, तो सरफेस पे भी देखो, आप ध्यान से देखोगे तो Q का Q ही आ रहा है, कहाँ पे, सरफेस पे आ गया। और ये तो बेसिक नॉन कंडक्टिंग बोलो सर, आप कंडक्टिंग बता रहे हो, नॉन कंडक्टिंग, अब उसमें भी देखना, उसमें भी Q आ रहा होगा। बट अब केस थर्ड है, कंडक्टिंग का ही पॉइंट अभी समझा रहा हूँ मैं, कि चार्ज यहाँ पर है और आपको इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, जो कि डिस्टेंस कैपिटल आ रहे हैं और ये स्मॉल आ रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे क्या बताओ, गॉसियन इसे जस्ट थोड़ा सा बाहर लोगे। अब मुझे बताओ क्या गॉसियन, ये जो चार्ज है, इस चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गॉसियन को कट करते हुए निकल रही है क्या? नहीं, क्योंकि इनकी लाइन तो यहाँ से निकल रही है, तो इस गॉसियन को कोई कट ही नहीं कर रहा। तो सबमिशन Q जो लोगे वो 0 लोगे, मतलब नेट चार्ज आप जो लोगे वो 0 लोगे, क्योंकि गॉसियन को कोई लाइन कट ही नहीं कर रही, कोई चार्ज की लाइन कट ही नहीं कर रही। तो सबमिशन Q इक्वल टू Q तब लेंगे जब सारे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गॉसियन को कट करे, है ना। तो अगर सारे चार्ज गॉसियन को कट करते हुए निकलती है तो टोटल चार्ज ले लो, बट अगर नहीं कट करते हुए निकलती है सारी तो हम नहीं लेंगे। अब कैसे, क्या मीन्स है इसका, मैं समझाता हूँ, चलो देखते हैं। तो ये केस थर्ड में आने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, इसलिए मैंने इसको सेपरेट डायग्राम दिया है इसको। देखो बच्चों, अब है वही हेडिंग थी बट केस थर्ड है, ठीक है ना। व्हेन टेस्ट पॉइंट लाइज इनसाइड द गिवन स्फीयर। बेटा बेसिक नो डाउट आपकी हेडिंग रफ हो गई, हेडिंग वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग था। पॉइंट थर्ड था इसका, टेस्ट जब पॉइंट कहाँ हो, इंसर्ट हो। थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, पेशेंसली समझना है इसको। मुझे भी अब नींद आ रही है, काफ़ी लेक्चर बना चुका मैं आज, थोड़ा सा और भी कर। पता नहीं कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे तो आपकी प्रॉब्लम है, पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो बच्चों, ये था मेरा गिवन स्फीयर, थोड़ा बिगर बना दो ताकि काम आ बेटर जूमिंग हो सके। ये मेरे पास गिवन स्फीयर है, श्योर, बना दिया गिवन स्फीयर। कितनी रेडियस है, R। अच्छा, मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, ध्यान समझना, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने ये R लिया और ये मैंने गॉसियन बना दिया। तो गॉसियन को हमेशा डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, तो अपन इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं। ये हो गया डॉटेड लाइन, या ऐसे कर लो। चलिए कौन से हो गए, डॉटेड लाइन, गॉसियन। ये है मेरे पास गॉसियन,
और ये है मेरे पास गिवन स्फीयर, और ये है मेरा गॉसियन स्फीयर। बच्चों मुझे पी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पे। अगेन छोटा सा सेक्शन बनाऊंगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, और जो मैं बात बोलने वाला, इसमें चार्ज गिवन था ऐसे। मैंने क्या बोला था आपको, हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है, इनवर्ड नहीं लगती है, और सबकी डायरेक्शन एक जनरली होती है। ओके, इसी डायग्राम में थोड़ा मैं इधर साइड में आपको एक चीज दिखाता हूं। ये मेरे पास नेट डायग्राम के लिए है। ये मेरे पास है क्या, कौन सा है, ये मेरे पास है गिवन स्फीयर। थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा काम बेटर बन जाए। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे बनाने में। ठीक है, ले लिया। नो डाउट मुझे अभी बच्चे सोचो, ये गिवन स्फीयर है ना, किधर है, गिवन स्फीयर। ठीक है, ऐसा कोई स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलेगी। मींस इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, इनकी आउटवर्ड, 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 सभी जितने चार्ज है आउटवर्ड, आउटवर्ड। समझ में आ रहा है क्या आपको, आउटवर्ड। तो सबके लिए तो नहीं बनाऊंगा मैं, सबसे लाइन क्या निकलेगी, आउटवर्ड। अगर सिंगल रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल चार्ज को सिंगल लाइन से, तो सबकी आउटवर्ड निकल रही है क्या, यस, सबकी आउटवर्ड निकल रही है। हो गया। ये जो पॉइंट आपने लिया है, इस पॉइंट पे लिया है, मान लो ये पॉइंट है मेरा, और ये है आर डिस्टेंस, ठीक है, और ये है मेरा गॉसियन। समझ में आया क्या, ये मेरा है गॉसियन, ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। क्या बच्चों, ये है गॉसियन। हो गया क्वेश्चन। हमने बोला था कि चार्ज वो लेंगे जो गॉसियन को कट करते हुए निकले। अब मुझे बताओ, अगर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है और गॉसियन मेरा ये है, तो इसके इनसाइड जो चार्ज है ना, वही इनके गॉसियन को कट करते हुए निकल रही है। यहाँ पे जो चार्ज है, क्या ये गॉसियन को कट करते हुए निकल रहा है? आंसर है नो, ये चार्ज इफेक्ट नहीं डालेगा गॉसियन पे, ये लाइन्स की आउटसाइड निकल रही है। यहाँ पे जो चार्ज है, इनकी लाइन भी आउटसाइड जा रही है, इनकी लाइन भी आउटसाइड जा रही है। ये जो चार्जेज है, ये तो भाई गॉसेस जो सरफेस है, स्फीयर है, उनको तो कट ही नहीं कर रही। और गॉसेस लॉ लगा के हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मुझे अगर इंटेंसिटी निकालनी है, तो अगर मैंने गॉसेस ले लिया, स्फीयर ले लिया, तो मुझे फ्लक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी निकालनी है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे फ्लक्स के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी निकालनी है, तो इस गॉसियन के अंदर जो चार्ज होगा, उसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे आप। इंटेंसिटी फ्लक्स के अकॉर्डिंग निकालना है। और हम क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ क्या बोलता है कि जो गॉसेस के अंदर, ये क्लोज, ठीक है, क्लोज के अंदर या गॉसेस के अंदर जितने चार्ज है, उन्हीं के कारण फ्लक्स होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने एक सेक्शन गॉसियन बना लिया था कि इस पॉइंट पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस का एक गॉसियन ले लिया मैंने, ये मेरा गॉसियन था। और मैंने बोला था आपको कि गॉसियन के एरिया को जो लाइन कट करेगी, उन्हीं के चार्ज काउंट होते हैं। तो क्या मुझे बताओ, ये सारे चार्ज गॉसियन को कट कर रहे हैं? अब बोले कट कर सकते हैं, लो सर ये जो चार्ज है इसको ऐसे काट लो। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मैंने बताया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण अगर सरफेस पे कहीं भी चार्ज है तो लाइन्स आउटसाइड निकलेंगी, और एक गिवन स्फीयर के अंदर है तो सारे आउटसाइड ही निकलेंगे। ऐसा नहीं कि ये चार्ज इधर लगा दे, ये चार्ज इधर लगा दे, नहीं होता। एक दूसरे काटने स्टार्ट कर देंगे वो लोग, काटते भी नहीं है। जैसे कटा हुआ दिख रहा है तो मत उसे समझो नहीं काट रहे, है ना। तो बहुत सारी लाइन आ रही है। तो अब क्या होगी कि जो ये चार्जेज है जो गॉसियन के आउटसाइड है, ये चार्ज गॉसियन को कट ही नहीं कर रहे, तो इससे जो रिलेटेड फ्लक्स है उसमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका टाइम मिलेगा, मैं एक और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, बट फिलहाल इस तरीके से। तो गॉसियन के अंदर जो गॉसियन
के एरिया को जो लाइन कट करती हुई निकलती है उसी का चार्ज काउंट होता है सबमिशन क्यू में। बट आप क्या सारे चार्ज जो क्यू ऑल चार्ज को आप क्यू कंसीडर कर रहे थे, ठीक है, क्या वो सारे चार्ज काउंट हो रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं क्वेश्चन? नहीं, वो इफेक्ट नहीं दे रहे। सिर्फ इसके अंदर जो चार्ज है वही इंटेंसिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी ये वाले जो चार्ज है आउटसाइड वो नहीं कर रहे हैं। इसका मीन्स इसके इनसाइड जो चार्ज है वही गॉसियन में इंक्लूड होगा और फ्लक्स में इंक्लूड होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये जो आउटसाइड चार्ज है ना, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। चलो आगे देखते हैं। बेटा ये इतने पॉइंट तो मैं बताना नहीं चाहता था, बट मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आता बिल्कुल। ठीक है, देखो आगे देखो। तो अगर मुझे ये निकालना है तो अगर मैं वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू कॉसेस थ्योरम फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अगेन इसके अंदर जो चार्ज है वो टॉपिक वैसा ही हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, तो ये जस्ट इस स्फीयर के लिए सरफेस वाली कंडीशन जैसी हो गई है। इस सरफेस के लिए, इस स्फीयर के लिए याद है आपको कि सरफेस जब निकालते थे तो हम क्या बोलते थे, सरफेस पर अगर निकालना है तो जस्ट हम क्या बोलते थे, इसके थोड़ा सा आगे एक जो लिया है उसको कट करते हुए निकल गई है, ये निकल रही है इनको, है ना। ये सारे चार्ज को काउंट कर लेते हैं गॉसियन के अंदर। तो गॉसियन के अंदर जो चार्ज है यही तो चार्ज मुझे लेना है। और समीशन क्यू जो क्यू ले रहे थे वो टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज जो इस पूरे के अंदर गिवन था, बट अब तो पूरा आ नहीं रहा, इसलिए समीशन क्यू को क्यू नहीं ले सकते। और इंटेंसिटी यहाँ पर वही होगी और एरिया वेक्टर भी वही होगा, या एन कैप लिख दो। तो थीटा जीरो ही बनने वाला है। फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो इक्वल टू, इस बार समीशन क्यू को मैं क्यू डैश लूँगा क्योंकि सारे चार्ज नहीं काउंट हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी कॉस जीरो वन हो गया, तो ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये इंटीग्रेशन डी एस क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन डी एस हमेशा गॉसियन का लेना है। तो गॉसियन तो ये वाला है ना, ये वाला, ये कैपिटल आर वाला नहीं है, ये स्मॉल आर वाला जो गॉसियन है ये गॉसियन है, ठीक है। तो अब मुझे क्या लिखना है, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, किसका एरिया है, गॉसियन का, गॉसियन स्फीयर का, ठीक है। और ये कितना है मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो दिखता वैसा ही है बट यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसलिए टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है। के 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या के क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, बट इसको कई बार हमें ना क्यू के फॉर्म में बोलता है, टोटल चार्ज के फॉर्म में निकालो, तो यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। अब उसकी बात करता हूँ, फिलहाल इतना समझ में आ गया आपको, गुड। चलिए अब मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म। तो उस टॉपिक को बताने से पहले आपको मैं एक टॉपिक समझाता हूँ जो काम मेरे को आने वाला है यहाँ पर। वहाँ देखो, ये देखो, अगर बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये 4 सेक्शन है, ठीक है ना, टोटल का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरा एरिया कितना है 60, और मैं ये चार्ज ले रहा हूँ 4 सेक्शन दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म है। अभी बेसिक सरफेस से ही कर रहा हूँ मैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, बट एक चीज़ समझाना वो ध्यान रखना, ठीक है ना। 1 प्लस का मतलब 1 कूलम्ब समझ रहे हैं, ठीक है। 16 सेंटीमीटर टोटल एरिया है, तो इसका एरिया सिर्फ इस सेक्शन का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका भी एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 प्लस का मतलब 1 कूलम्ब कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ, सिर्फ अगर मुझे सिर्फ इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है तो सिग्मा होता है क्यू बाई एस। तो चार्ज कितना है, 4 प्लस है 4 कूलम्ब, एरिया कितना है इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कट के 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 कूलम्ब पर सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, मैं इतने बड़े सेक्शन के लिए निकालना चाहता हूँ, तो भाई अगर सिग्मा देखो तो अब चार्ज भी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 8 कूलम्ब हो गया, 8 प्लस है ना, और एरिया भी 4 इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
तो अगेन वही 1 कूलम्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर आया। पूरे का भी निकालो तो इस बार भी चार्ज कितना है, चार्ज भी बढ़ गया 16 कूलम्ब और एरिया भी बढ़ गया 16, टोटल एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर, अगेन 1 कूलम्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का क्या मीन्स है, कहने का मीन्स ये है कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसकी स्मॉल सेक्शन की डेंसिटी निकालो और कंप्लीट की डेंसिटी निकालो, दोनों की डेंसिटी सेम ही आती है अगर यूनिफॉर्म है तो, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो एरिया भी तो बढ़ेगा, तो बाय दोनों रेशो अगेन वही आ जाता है। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर सिंगल स्मॉल सेक्शन का निकालो, आप कैलकुलेट करो इंटेंसिटी, और कंप्लीट का निकालो तो भी आंसर सेम ही रहता है। चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैं यहीं पर डायग्राम समझा सकूँ। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है बच्चों E = K Q डैश अपॉन में R², या आप लिख सकते हो 1/4πε0 R², और ये है Q डैश। ये दोनों हम टर्म यूज करने वाले से लिख दिया। अच्छा देखो, कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर Q V Q डैश एंड V डैश, टोटल चार्ज इन गिवन स्पेयर, एंड जो V है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पेयर, और Q डैश जो है वो है टोटल चार्ज इन गॉसियन वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस या वॉल्यूम गॉसियन स्पेयर। अच्छा ये जो है वो है टोटल वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्पेयर। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या एक बार मैं आपका देख लूँ कि आपका रिकॉर्डिंग सही हो रहा है। ठीक है, बैटरी कैसे खत्म, बच्चों बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, फटाफट अपन सॉल्व कर लेते हैं इसका। देखो बेटा, तो ये है गिवन, तो जो डेंसिटी गिवन की होगी वही डेंसिटी किसकी होगी, स्मॉल की होगी। तो डेंसिटी कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है ना, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ गिवन स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ गॉसियन स्पेयर। तो दो सेम है, तो ये होगा Q/V और ये होगा Q डैश बाई V डैश। मुझे Q डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों Q डैश जो हो गया वो हो गया Q/V इंटू V डैश हो गया। तो Q डैश टोटल चार्ज तो Q है ही, V है गिवन टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन स्पेयर, गिवन स्पेयर की रेडियस R है 4/3, कौन सी R, कैपिटल R, और जो स्मॉल गॉसियन का है वो है स्मॉल r, तो ये V डैश हो जाएगा 4/3πr3, 4/3 से 4/3 कैंसिल, Q डैश आएगा Q इंटू RQ अपॉन में कैपिटल R। ध्यान से देखो 4/3 एक बार देख लिया करो, कई बार बाय मिस्टेक हो जाती है। 4/3 कैंसिल, ये आ गया। इसमें इसको रख दो अब, तो E इनसाइड इक्वल टू, या तो पहले ये रखो, तो Q डैश की जगह Q इंटू RQ अपॉन में RQ, ये वैल्यू किसकी है, Q डैश की, ये है ना Q डैश। तो E था हमारे पास कौन सा, Q डैश अपन 4πε0r², तो सिर्फ हमने Q डैश की वैल्यू रखी, अपॉन में हमने लिख दिया 4πε0r², r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो E इन, ठीक है, Q है, सिंगल R बचेगा, 4π बचेगा, ε0 बचेगा, और ये RQ बच जाएगा, और 1/4πε0 क्या जाता है, E इन इक्वल टू K Q R अपॉन में RQ। तो ध्यान रखना इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ Q है, डेंसिटी के टर्म में नहीं है। अगर आपको इनसाइड निकालना है और आपको बोलता है कि टोटल चार्ज दे रखा है तो ये है, अगर बोलता है कि जब गॉसियन बनाओगे तो उसके इनसाइड इतना ही चार्ज आता है तो ये है। डेंसिटी निकालनी है तो Q का फॉर्मूला लगा दो, कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
अच्छा, अगर मुझे और टॉपिक बताना हो कुछ, जैसे कि मुझे इसको डेंसिटी फॉर्म रो के फॉर्म में निकालना है, तो करना क्या है आपको, क्यों टोटल चार्ज है ना, तो टोटल की वॉल्यूम रख दो बस। देखो करते हैं, बट बैटरी ख़त्म होने वाली है तो वो बैंड कभी भी बन सकती है। देखो हमारे पास आंसर क्या है बच्चा, ई इन इक्वल टू के क्यू आर अपॉन में आर क्यू। अच्छा, इस क्यू की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने बोला था कि रो इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, और क्यू है रो इंटू वी। तो अगर टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा, किसका, गिवन का, तो रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। टोटल चार्ज, टोटल वॉल्यूम, क्यू और वी आ गया, रख दो यहाँ पर। तो ई इन इक्वल टू के की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर क्यू। तो कैपिटल आर क्यू तो ये रहा, रख दिया, क्यू की वैल्यू 1/4πε रख दिया, क्यू की वैल्यू रख दी, और आर ये रहा। तो आर क्यू से क्या हो गया बच्चों, आर क्यू कैंसिल हो गया, 4 से बच्चों 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, रो बचेगा ऊपर, ठीक है, इंटू आर बचेगा अपॉन में 3 बचेगा, और एप्सिलॉन नहीं कटा है, एप्सिलॉन बचेगा। एक बार देख लो आप, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, तो एक स्मॉल आर ये बच गया, एक रो बच गया, तो रो इंटू आर अपॉन में क्या है 3 है और एप्सिलॉन है। आई होप यही आया होगा, अगर कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो आप देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास के की वैल्यू थी 1/4πε इंटू क्यू की वैल्यू है ये रख दी हमने पूरी, आर की जगह ये, और स्मॉल कैपिटल आर की जगह ये आर क्यू, कैपिटल आर क्यू, ठीक है। थोड़ा बैटरी ख़त्म होने वाली बेटा, इसलिए जल्दी कर रहे हैं, मेरी नहीं कैमरे की। ओके, तो रो की वैल्यू रो 4 से 4 कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, तो ये पूरा पार्ट कट गया, सिर्फ बचा 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं करा, तो रो आर 3 एंड एप्सिलॉन। आई होप आपका ये सही हो, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप देख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।